जिस शख्सियत को यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए जा रहा हूँ, स्पेशली रिक्वेस्ट की थी, उन लोगों से हमने टाइम लिया। अल्हम्दुलिल्लाह MLM का पिछले 5 से 6 साल का उनको तजर्बा है, डिफरेंट कंपनीज में उन्होंने काम किया, एक्सपीरियंस को गेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से, अलायंस इन मोशन ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से एक बार फिलीपीन और लास्ट टाइम मेरे साथ दुबई ट्रिप, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार दोबारा दुबई ट्रिप किया। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को ट्रेन भी करते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस पाकिस्तान लेवल पे कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बिजनेस सेंटर BCO अपने वो चला रहे हैं, एक रावलपिंडी के अंदर और एक मानसेरा के अंदर। देयर इज समथिंग स्मार्ट माइंड है कि नहीं? तो इस बिजनेस की ऑफ सक्सेस डुप्लीकेशन कैसे करनी है, एक्सपीरियंस कैसे लेना है, तो हम उनकी कहानी, उनकी ज़बानी सुनेंगे। तो मैं आप तमाम लोगों की अपनी भरपूर तारीफ में आज के स्पेशल ट्रेनर मिस्टर अरशद भाई को nothing less. Lead me to my destiny. I have waited patiently. I have vision, oh I believe. I know I can count on me. So stand up for the champions, for the champions. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने आपसे पूछना है कि आज इससे पहले कितने ऐसे लोग हैं जो न्यूली हैं या जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, कितने ऐसे दोस्तों जो 1 माह या 1.5 माह या 2 माह से ज़्यादा टाइम पीरियड गुजार चुके हैं एंड ब्रोकर में काम कर वो पूछने का मकसद ये है कि जिस तरीके से मुझे यहाँ का रिस्पॉन्स मिलेगा उसी हिसाब से वो ट्रेनिंग भी देंगे। उस टॉपिक में बात करेंगे। टॉपिक है हमारा बेसिक स्किल्स। हम ट्रेनिंग करेंगे आज कि हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारी बेसिक स्किल्स क्या होनी चाहिए, हमें कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिसके बिहाफ पर हम सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे कि हमने अपनी टीम को कैसे लीड करना है, एज अ लीडर हमने अपने आप को कैसे सामने लेकर आना है, कौन सी क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए जो होंगी तो हम उस लेवल तक पहुँचेंगे। हम अक्सर पूछते हैं ना कि फलां शख्स इस इंडस्ट्री में कामयाब है, फलां शख्स करोड़ों रुपये कमा चुके हैं, फलां शख्स लाखों रुपये पर मंथ अर्न कर रहे हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि वो अर्न कर रहे हैं। पॉइंट्स पर जाके बात करेंगे। इसके टीम्स के लोग अपनी इनकैशमेंट इसके रीऑर्डरिंग पेमेंट इसके थ्रू और बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो है ना EPS कोड वगैरह इसके थ्रू है। तो वो भी कैश इजी का साथ फ्री में अकाउंट बनता है, बेसिक चीज़ें हैं, ऑलरेडी सर्वर नेटवर्क मौजूद होता है, फ्री होता है, ना टाइम जाता है पैसा जाता है, जिसको लाजमी अपने पास रखें। बड़े काम की चीज़ बिजनेस का पैसों पर लेन देन बड़ा अच्छा तरीके से होता है। सेकेंडली जो जितने भी लोग यहाँ पे मेल बैठे हैं, बाइक का बहुत जरूरी है समाज, बाइक करने तो ज़्यादा पैसा। जो लड़के कहते हैं कि लिफ्ट के चक्कर में रहते हैं, कोई उठाएगा घर से, हम जाएंगे ऑफिस, मेरा स्पॉन्सर नहीं आया मुझे उठाने के लिए, ऐसे बहुत सारी कंप्लेंट्स बहाने कर रहे हैं। तो ये उनको आपने क्लैश कराना कि भाई एटलीस्ट अगर बाइक होगी तो आप इस बिजनेस में बड़े तरीके से मीटिंग्स कर सकेंगे, यहाँ से वहाँ से वहाँ, क्योंकि बिजनेस होम बेस्ड बिजनेस है। आप किसी के घर भी जाकर मीटिंग कर सकते हैं, किसी के मोहल्ले में एरिया में सेटअप कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, ऑफिस आना जाना आपके लिए बड़ा ईजी रहेगा। तो बाइक अपना क्लोज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जी बेसिक नेटवर्किंग स्किल्स। टाइम इज द बेटर देन मनी। टाइम को बड़े तरीके अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना है, जो प्रॉपर टाइम को पाबंदी करते हैं। कहते हैं भाई 7 का मतलब 7, 8 का मतलब 8। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करते। सो प्रोटाइज योर टास्क। हम लोग टास्क को प्रोटाइज करें सेकंड्स में। अगर हम सेकंड्स में नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन में जो सेकंड्स होते हैं 80,400 सेकंड्स होते हैं। मिनट्स में अगर हम करें तो मिनट्स में 1440 मिनट होते हैं पर डे। कितना काम कर सकते हैं हम, कितना काम। लेकिन हम लोग इस टाइम को बड़े अच्छे अंदाज वेस्ट कर जाते हैं, अच्छी कदर नहीं करते। ऐसी चीज़ अगर हम चलते हैं आगे, स्टे ऑन योर वर्क 24 आवर्स, ऑलवेज वर्क ऑन एजेंडा। एक्स्ट्रा चीज़ों को लाइफ में ऐड मत करें। हम एक ही टाइम में बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि नहीं होता, और जो काम होने का होता है वो भी हमारे हाथ से निकल जाता है। आप अपना डेली का एजेंडा तैयार करें कि आपका बेसिक रोजाना की जो रूटीन है, आपने किस पे काम करना है। कल की प्लानिंग आज होनी चाहिए, आज की प्लानिंग गुजरे हुए कल में आपने करनी है। आपके पास अगले 4 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि मेरे पास होती है, मैं करता हूँ। ये ऑलवेज वर्क ऑन एजेंडा, कि हमेशा आपका जो है ना काम एजेंडे के थ्रू होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि मैंने आगे कल के आने वाले दिन में क्या करना है, परसों क्या करना है, किसका फॉलोअप करना है, किसी प्रेजेंटेशन करनी है, किस टीम से मीटिंग अरेंज करनी है, किसकी ट्रेनिंग करनी है, किसकी प्रेजेंटेशन लेनी है, देनी है। ये तमाम चीज़ें आपको पहले से ही आपको तैयार किया करनी चाहिए। चेंज योर सेल्फ, खुद को चेंज करना है। इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, लोग हमें फॉलो नहीं करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं सर हम इस बिजनेस में आते हैं,
लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग हमारी बात नहीं सुनते, लोग ज्वाइन हो जाते हैं, काम नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, हम हर एक काम कर रहे होते हैं लेकिन खुद को चेंज नहीं कर रहे। हम दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम खुद को कभी चेंज नहीं कर रहे होते। तो इसका बेसिक जो पॉइंट है वो चेंज योरसेल्फ, खुद को चेंज करें, हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है, तो हमेशा स्माइल अपने चेहरे पर रखनी चाहिए। ये स्माइल एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही आप इससे मिलते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक है, डायरेक्टली आपकी स्माइल उसके दिल में जगह बनाती है। तो हम क्यों ना करें, स्माइल करनी चाहिए। ठीक है, नोटिंग। नेक्स्ट चलते हैं, डाउट एंड फेयर्स। किन लोगों को है डाउट एंड फेयर, शक एंड डर, इस बिजनेस में रहकर किन लोगों को है? बेसिकली होता क्या है, हमें जब रिजेक्शन मिलती हैं किन लोगों से मिलती हैं? अपने क्लासमेट्स, ऑफिस मेट्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली। ओके, ये वो लोग हैं जिनसे हमें रिजेक्शन मिलती हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो मेन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो करते हैं हमारे रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स। रिलेटिव्स और फैमिलीज के लोग जो होते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स काउंट करूंगा। फर्स्ट, आगे तो मे भी आपको सपोर्ट मिल जाए, ना आए तो आपके लिए प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट बोलूंगा, उसको नोट कर लीजिएगा कि अगर आपकी विल पावर इतनी हुई कि आप इनकी बातों को बर्दाश्त करके कुछ करके दिखाने वाले हुए तो आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आपकी विल पावर ने काम ना किया वहां पे, आप महीने के अंदर घर बैठ गए। मैंने कहा कि फैमिली और रिलेटिव्स के वो लोग हैं जिन्होंने मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की मेरी लिए जब मैंने स्टार्ट किया। तो ये आपके लिए करेंगे भाई, लेकिन करना ये है कि इनको कुछ करके दिखाना है। साथ आके तो सपोर्ट मिल जाएगी, ना आए तो आपके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। ये काम बहुत देख रहे हैं, किया है नहीं किया, तुम कैसे कह रहे हो सही नहीं बात। मैंने सुना था, कब सुना था, बहुत पहले सुना था, किया नहीं किया, हम फिर उनकी बातों में आ जाते। एक्चुअल में होता ये है कि हमारे पास खुद का नॉलेज नहीं होता, जिसके बिहाफ पर हम उसको आंसर नहीं कर पाते, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो हम पे है नहीं पाते। तो सबसे पहले हमें नॉलेज मिलेगा। ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बच्चों की बात बता रहा हूँ तुम्हें, इसके बाद जो पॉइंट्स है वो काम के, ठीक है। लेकिन स्टार्ट से इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ नए लोग ऐसे होंगे जिनको इनका भी पता नहीं होगा, एटलीस्ट उनको नॉलेज ना है। क्लियर? ये ट्रेनिंग सबको लेकर के भी चलूँगा, ये अलग लगती नहीं। नेक्स्ट, थ्री थिंग्स कीज ऑफ सक्सेस। आपकी कामयाबी के 3 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? अंदर से पैदा होगा। Believe in yourself. Believe in yourself. Knowledge. अच्छा, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि आपको कॉन्फिडेंस 2 चीज़ों से आएगा। 2 चीज़। फर्स्ट, नॉलेज, जो क्या करोगे सही कह रहे हैं, आप पास सही नॉलेज होगा, सही अवेयरनेस होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा, एक्सपीरियंस। अब दोनों में डिटेल है, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, ठीक है। जिसको पॉइंट समझ में आया बाद में दोबारा पूछ लीजिए, डिटेल में जब जाऊँगा थोड़ा ऊपर से पॉइंट समझाऊँगा। फर्स्ट है नॉलेज। नॉलेज कितने किस्म का होना चाहिए आपके पास? 3 किस्म। मैंने कहा ना, नॉलेज से आता है कॉन्फिडेंस। इस सिस्टम में रहते हैं आपके पास 3 बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट नॉलेज अबाउट एंड ग्रोथ, प्रोफाइल क्या है, प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी के ऐसे मुश्किल होंगे, पार्टनर्स कौन है, बिजनेस पार्टनर कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ वो मैन्युफैक्चर करते हैं वो कंपनीज कहाँ से कब से काम कर रही हैं, अचीवर्स कितने हैं, अचीवमेंट्स क्या है, सेल्फ मेड बिजनेस कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, ऑफिसेस कितने हैं, BCOs कितने हैं, ऑफिशियल ब्रांच कितनी है, ये तमाम चीज़ों का दुनिया में वर्ल्ड वाइड कंपनी कहाँ किन कंट्रीज में काम कर रही है, वहाँ कौन कौन से कंट्रीज में कौन कौन बैठा हुआ, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे हम उनको अप्रोच कर सकते हैं, बेसिक इतना लाइसेंस नॉलेज। दूसरा नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में कितने हज़ार कंपनीज काम कर रही हैं, मार्केट में कौन से जेन्युइन सिस्टम काम कर रहे हैं। आज के दौर में हर दूसरा बंदा नेटवर्किंग का नाम लेके लोगों को खराब कर रहा है, मार्केट को खराब कर रहा है।
तो आपका बेसिक अगर आपके पास इंडस्ट्री का नॉलेज होगा तो उससे फायदा ये हो जाएगा, आपको इतना तो पता होगा कि हम कहाँ खड़े होकर काम कर रहे हैं, हमारी अपनी क्या वैल्यू है पाकिस्तान इस कंपनी की, रेपुटेशन क्या है इसकी, हम जब बताने जा रहे होते किसी को तो हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, कॉन्फिडेंस वहाँ से देगा। तीसरा नॉलेज अबाउट पर्सनल लाइफ आउट ऑफ इस इंडस्ट्री से पाया गया। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँगा स्टूडेंट की, स्टूडेंट है इसके पास बायर का नॉलेज बहुत कम है, ये क्या कह रहे हैं एम लोग ना कि जो क्या डिग्री कंप्लीट होगी 70,000 एम लोग करना जरूरी नहीं है भाई, ये 2 साल बाद मैं 50,000 रुपये की सैलरी पर लग जाऊँगा किसी कंपनी में जॉब कर लूँगा, मेरी ये डिग्री कंप्लीट होनी है, मैं तो बस पैसे वाला बन जाना है, माजर के पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसको ये नहीं पता। और यही वही क्वेश्चन अगर मुझसे को पूछे बोलो भाई बहुत मुश्किल सवाल नहीं पैदा, बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स बैठे हैं भाई यहाँ पे, नौकरियाँ नहीं मिलती, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं जितना ये इमेजिनेशन कर रहा है, जितना ये एज्यूम करके बैठा हुआ है कि भाई मैंने करना डिग्री कंप्लीट करनी है, जाते साथ ही मैंने क्या करना है नौकरी लग जानी है और मेरा तो लाइफ बन जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि आपका प्रैक्टिकली नॉलेज है। शकील भाई से पूछो भाई लाइफ कितनी टफ है, आसान है इसलिए मुश्किल है, बोलोगे भाई बहुत टफ है, मैं इसलिए प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ काम कर रहा हूँ। साहिल भाई से पूछो ज़्यादा बोलोगे भाई इतने साल से मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या है। डिफरेंट दोस्तों से पूछ लो अपना अपना व्यूज देंगे, पता ही चलता है कि आपका कॉन्फिडेंस किससे बढ़ रहा है, नॉलेज से। और नॉलेज 3 चीज़ों का है आपके पास, ठीक है। 3 चीज़ों का नॉलेज क्या है, अपना सिस्टम, देन इंडस्ट्री और बायर का नॉलेज। बायर की दुनिया में वो क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं डिग्री कंप्लीट नहीं भाई, डिग्री कंप्लीट करना, डिग्री का पैसे से कोई कंपैरिजन नहीं है, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, बिजनेस करना एक अलग चीज़ है, तालीम एजुकेशन एक अलग चीज़ है। तो इसको कभी भी पैसे के साथ कंपैरिजन मत किया करो, यार मैं इतना पढ़ लूँगा इतना पैसा कमा लूँगा, ऐसा हर चीज़ नहीं है। थर्ड हम बात करेंगे जी कि कॉन्फिडेंस के लिए दूसरी चीज़ क्या थी, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको कॉन्फिडेंस लेकर आता है। आपकी लाइफ का जितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा आपको कॉन्फिडेंस उतना होगा। इतना एक्सपीरियंस है कि मैं सामने को देख सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई होगा, लो नहीं होगा। हमारे प्रॉब्लम केवल नॉलेज होता है ना एक्सपीरियंस होता है, तो कॉन्फिडेंस डेफिनेटली लूज होगा। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीखेंगे। सेकंड पॉइंट, कॉन्फिडेंस के बाद सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का मतलब बताएगा जी, सिंसियरिटी जी। सिस्टम में आप रहकर जितना सिस्टम के साथ जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल अपने प्रोफेशन के साथ, अपने काम के साथ, अपने सिस्टम के साथ, अपने ग्लोबल कंपनी के साथ जितना सिंसियर होकर काम करेंगे सक्सेस आप करेंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि हम सिस्टम से सिंसियर नहीं होते। लाइक ट्रेनिंग ले लो, कर लेंगे, साहिल भाई ने मीटिंग के लिए बुलाया, छोड़ो कल आ जाएंगे, क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। अच्छा मुझे आपसे बता दें पर्सनल एक्सपीरियंस, कितने लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं पर्सनल खुद की, कितनी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं? सारी तो नहीं करते हैं, ये बात थोड़ी सी आता है, ऐसा हो नहीं सकता सारी प्रोडक्ट 8 हो सकती हैं, 8 10 3 5 4 सारे प्रोडक्ट सारी यूज़ करते हैं। अच्छा सारी प्रोडक्ट कितनी है ये भी बताएगा? 20 40 अलायंस प्रमोशन ग्लोबल की टोटल प्रोडक्ट कितनी है? 42 है। क्या बात है, ये सिंसियरिटी क्योंकि मैं हर चीज़ अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, अपनी बॉडी पे यूज़ करती हूँ। क्लबिंग हो जाती है। और उसके बाद एक्चुअली में जो पॉइंट था क्या था, आपने सुना कि भाई हम तमाम प्रोडक्ट खुद यूज़ करते हैं सिर्फ इसलिए कि पहले हम खुद यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने से हमारा जो बिजली पड़ेगा यूज़ करेंगे, हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे तो हम डबल जो है कॉन्फिडेंट होकर आगे सामने में बुलाएंगे, उसको रेफर करेंगे। लेकिन मेजोरिटी क्या करती है कि प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं करती, कैटलॉग से, सीनियर से, इधर से नॉलेज कॉपी किया पेस्ट कर देती। सर नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला, बड़ी बात अब नहीं चलने वाला। और आप ये चीज़ कर रहे हैं तो छोड़ दें। एटलीस्ट अगर जो ब्लेसर पैक छोटे आरपी पैक आगे कोशिश करें वो एक परचेज करें, बाय करें, रीऑर्डर करें, खुद यूज़ करें सारे प्रोडक्ट। मैं देख रहा हूँ यार 10 से 11 प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, तो बताने का मकसद क्या है, खुद यूज़ करता हूँ। तो सिंसियरिटी, कोई भी काम
मैं सिर्फ एंड ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, कोई भी काम आप अपनी एक मिसाल ले लें, आप इसके साथ लाइफ पार्टनर होते हैं, वो जितना आपके साथ सिंसियर होगा उसको रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो क्या करेंगे? दोस्त जितना आप सिंसियर होगा दोस्त का काम करेंगे, बिजनेस पार्टनर जितना आप सिंसियर होगा काम करेंगे। सिंसियरिटी हर चीज़ मांगती है भाई, कि आप बिजनेस से कितने सिंसियर होकर काम कर रहे हैं, आपका रिस्पॉन्स तो चाहिए होता है। सिस्टम की कोई चीज़ है, सिस्टम देखता है कौन सा बंदा कितना सच्चाई से कितना सिंसियर होकर मुझसे काम कर रहा है। सिस्टम आपसे सिंसियरिटी मांगता है, अगर आप सिंसियर हुए तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको अपग्रेड करेगा। मेरा आपसे प्रमाण करता हूँ, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको अपग्रेड करेगा, कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ से काम कर रहा है। जी डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम देख रहा है ना सिंसियर आप। एटलीस्ट के सिंसियर का ये भी है कि एक्स्ट्रा लाइट जल रही है, आप बाहर बैठे हैं, आप कोई नहीं लाइट बंद करो। चेयर्स उठ रहे हैं आप, मैंने अक्सर लोगों को देखा है गोल टेबल पे ना चेयर क्यों लगी होती है, बैठते हैं उठते हैं ऐसे चले जाते हैं, चेयर कोई उधर पड़ी हुई है उधर पड़ी हुई है। भाई आपका काम है, आपका सिस्टम है, आपकी चीज़ें ये इस सिस्टम में ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ी सी बेईमानी करेंगे तो एक्चुअल में आप किसी के साथ नहीं करते, आप खुद को खराब करेंगे। बेईमानी मतलब प्रॉपर टीम को सर्विसेज ना देना, ये भी एक बेईमानी है। सर्विसेज का मतलब ही समझ लीजिए, सर्विसेज क्या पैसे देना नहीं, सर्विस का मतलब ये कि अगर आप मौजूद हैं इस ऑफिस में और आपकी टीम के लोग प्रोस्पेक्ट्स लेकर आए हैं, न्यू लोग आए, उनके पास नॉलेज भी नहीं है, तो आप उनको ऐसे मैनेज करोगे, चलो उनको प्रेजेंटेशन करवाओ, उनको ट्रेनिंग में बैठाओ, आप अपनी टीम को प्रॉपर ग्रुप में मैसेजेस सेंड करें, उनको ग्रुप में जो है प्रॉपर टीचिंग ट्रेन करें, गाइडलाइन दें उनको, डेली बेसिस पे अपडेट दें। क्लियर? ये नहीं कि ऑनेस्टी का मतलब है कि ईमानदारी से काम करें। और मैं जब भी प्रेजेंटेशन देता हूँ मैं 4 चीज़ें लाजिम बोलता हूँ, इस बिजनेस में रहकर अगर आप फर्स्ट नीड, सेकंड ईमानदारी, थर्ड मेहनत करके, फोर्थ काम को सीख कर करेंगे तो आप सिस्टम में एक दिन का कमा सकते हैं। ये 4 चीज़ें बेसिक हैं। कौन? एक नियत, ईमानदारी, मेहनत, काम को सीख। ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग से बंदा कामयाब हो जाए, ज्वाइनिंग करने से कामयाब नहीं होगा। ज्वाइनिंग से आप टिकट बाय करते हैं, गाड़ी में इसको बैठना है आपने, आगे डिपेंड करता है कहाँ से यहाँ पर डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एक आवाज में क्या लिखा हुआ है? कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं भाई। नॉलेज इज पावर, राइट? एग्री करते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है तो मैं एग्री करता हूँ उसको। ये मैंने लिखा तो मैंने डेफिनेटली लिखा होगा, उसको होना चाहिए लिखा, एग्री करता हूँ। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट बोलता जाऊँ कि नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन इज पावर। हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग हैं नॉलेज भरा है, इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्यों? एक्शन जरूरी हो, एक्शन जरूरी हो, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है भाई। नॉलेज इज पावर, नॉलेज पावर तो है, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इट्स नॉट पावर। तो इसी के साथ ऐड कर लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन इज पावर। फर्स्ट नॉलेज इज पावर, सेकंड इम्प्लीमेंटेशन इज पावर। नहीं करेंगे तो हमारे पास जितना नॉलेज होगा वेस्ट है, उस नॉलेज को फायदा नहीं होगा भाई। एक चीज़ आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे तो उसका बेनिफिट का फायदा क्या होगा? क्लियर? नेक्स्ट ये सर कर लें। अब ये 5 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये एक पॉइंट अगर बात करने जाए तो घंटा लगता है, लेकिन वो बेसिक ट्रेनिंग में छोड़ रहा है, वो इस ट्रेनिंग में नहीं है। इसके बाद मैं जल्दी पता नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद एक और आगे सेटअप है दूसरी ट्रेनिंग में, जो कि आपको लीडरशिप की तरफ लेकर आएगा। मैं चाह रहा हूँ जल्दी से उस पर जाएं। अच्छा ये जो बेसिक है, इसकी लाइट नहीं जल रही है। सबसे पहला ऊपर पॉइंट क्या है? इन्विटेशन। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? ट्रेनिंग। मुझे बताएं कितने लोग इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करते हैं? माधव के साथ कोई इक्का दुक्का बंदा पूरे सर्कल को कंप्लीट करता है। पैसे देखने में तो सारे करते हैं भाई, फॉलो अप भी पता है क्या है, ट्रेनिंग भी पता है क्या है, ज्वाइनिंग भी पता है क्या है, कैसे होती है, एक्चुअल में कैसे कवर करना है इसको। फर्स्ट इन्विटेशन दिया प्रॉपर, दोस्त आ गया। सेकंड प्रेजेंटेशन दी प्रॉपर, हो गई। थर्ड फॉलो अप, यहाँ पर अटक जाते हैं, सबसे अटक जाते हैं लोग यहाँ। अब इस सर्कल को एक्चुअल में करना क्या है? हमने कंप्लीट करना है। जब कंप्लीट होगा, फॉर एग्जांपल मैंने जानसेब को इनवाइट किया, प्रेजेंटेशन दी, फॉलो अप किया, ज्वाइन कराया, ट्रेन कर दिया, वो काम कर रहा है। देन नेक्स्ट साजिद
सर्कल घुमा, कमर भाई, सर्कल घुमा, आसिर। ये क्या चीज़ है? सर्कल को कंप्लीट करने वाला काम। मेजॉरिटी क्या करती है? इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, अटैक, वापस बैक। इन्विटेशन दूसरे को, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप पे, अटक के वापस बैक, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को। सर मैंने 50 इन्विटेशन दिए हैं, 30 प्रेजेंटेशन करवाई है, ज्वाइन कोई नहीं हुआ। क्यों? सर्कल कंप्लीट नहीं किया। एक्चुअल में हमारे जो काम के सिस्टम की रिक्वायरमेंट है हमने उसको पूरा ही नहीं किया, तो काम का रिजल्ट कैसे आएगा? कंप्लीट तो करें इसको, 1 to 1 बात पर बंद करें। अब हमने करना क्या है? पांचों पॉइंट्स को फोकस करके इस पर काम करना है। जैसे मैंने पहले कहा स्टार्ट में कि इन्हीं पांचों पॉइंट्स का अगर मैं डिटेल में लेके जाऊं तो हर एक पॉइंट पे 1 घंटा लग सकता है, लेकिन वो बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये बेसिक स्किल्स ट्रेनिंग है जो कि थोड़ा सा बेसिक के बाद हमें बताई जाती है। नेक्स्ट, बेसिक नेटवर्किंग स्किल्स का एक और पॉइंट, पावर एस्टिमेट। इसका मतलब क्या है? पावर एस्टिमेट इस बिजनेस में हर शख्स को, जितने भी लोग बैठे हैं, डुप्लीकेट भी कर रहा हूँ, खुद भी इस चीज़ को फोकस करना है। इस बिजनेस में रहते हुए आपने कभी किसी को पावर एस्टिमेट नहीं करना, और क्या नहीं करना? अंडर एस्टिमेट। आपने कभी किसी शख्स को ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट नहीं करना। उसकी वजह, हम ओवर एस्टिमेट कैसे करते हैं? यार जैसे मान सिस्टम में आ गया ना, लाइन लगा, इसको लेकर आना है यार, अमर भाई सीख रहा है, उसको समझाना, ये आना चाहिए लास्ट। इतना हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया कि हम उसको उस लेवल पे काम ही नहीं करते, उसके बाद जाके जो काम हमें करना चाहिए सिस्टम के, हम ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं कि बस आ जाएगा, काम चल जाएगा, हमारी लाइन बन जाएगी, हमारा काम किया, तो पता नहीं चलेगा, ना टीम तो हैवी हो जाएगी, मेरी पावर हो जाएगी, मुझे सर का काम ही नहीं करना, मुझे दूसरे का काम करना है। क्लियर? होता क्या है कोई पता नहीं। दूसरा हम इससे क्या करते हैं कि अंडर एस्टिमेट करते हैं। साजिद ये क्या काम है? ये तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो वो क्या क्या काम है? छोड़, इसको नहीं करते, नेक्स्ट करते हैं। अबे ये छोड़, ये नहीं करना, सर मालूम करना, यही बना काम। हमने इसको अंडर एस्टिमेट किया, एक्चुअल में वही काम करेगा। जो ओवर एस्टिमेट वाला है उसको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। होता ये है, हम कहते हैं ना अपना बैंकर है, ना अपना MBA मास्टर्स किया हुआ, डिग्री नहीं किया, पढ़ा लिखा तेज रखता है, सर उसकी तेजी उसको जिंदगी में नाकाम कर देगी। समझने वाली बात है, उसकी तेजी उसको नाकाम कर देगी। लेकिन जो जिसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, जिसको जैसा लग रहा होता है कि वो कुछ नहीं करने वाला, एक्चुअल में उसके पास पीछे होने के लिए कुछ डर नहीं है, पीछे देखता ही नहीं मुड़ के, तो उसको होता कुछ नहीं है। उसने जो भी करना है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड चलेगा। उसको हर एक नई आने वाली चीज़ जो उसकी ज़िंदगी में ऐड हो रही है, वो एक इनोवेशन लेगा, मोटिवेशन होगा, मोटिवेट होगा, उसके लिए मोटिवेशन होगी। सो क्या करेगा? स्टेप बाय स्टेप करता रहेगा, वो कभी पीछे मुड़ नहीं देगा। मोटिवेशन होगी, अब्बा जी का बड़ा पैसा होगा, सपोर्ट होगी, वो हमेशा बैठा रहेगा। यकीन माने मैंने ऐसे कई लोगों को डील किया, 28 साल 29 की एज हो गई। क्या करते हैं? फलाना डिग्री कंप्लीट की है, अब्बा जी का वेट कर रहे हैं, कहीं रेलवे में किसी बड़े होते पे लगवाएंगे, बोला क्या कर लेंगे, बेटा वेट किस पे करो, बैठे रहो अभी तक 10 साल और बैठो, उसके बाद कुछ कर लेना, 40 के हो जाओ तो कर लेना कुछ। तो बताने का मकसद क्या है? ओवर या अंडर एस्टिमेट नहीं, जो कि हम लोग करते हैं। उसको छोड़ दिया, चौथे को पकड़ दिया, छठे को पकड़ दिया, 8वें को पकड़ दिया, आ जाओ भाई। हमने बीच में जो लोगों को छोड़ चुके होते हैं, एक्चुअली वही काम करते हैं। तो हमने अपना जो फर्ज है, इन्विटेशन वाला, बिजनेस प्रेजेंट करने वाला, सबको पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट, P4 का फार्मूला है, इस सिस्टम में रहना है तो पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, पॉजिटिव देखो, नेगेटिव का तो सवाल ही पैदा नहीं। नेगेटिव क्या चीज़ होती है, इसको भूल जाओ, हमेशा पॉजिटिव सोचना है आपको। यकीन मानो डीप क्लींसिंग होता, मेरा काम पता नहीं कहाँ से कहाँ होता ये नहीं है तो इसलिए काम करो कैसा भाई 32 प्रोडक्ट और बड़े यूज का काम कर लो। नहीं डीप, अच्छा डबल डीप क्लींसिंग आ जाएगा, हाँ रखो देखते हैं, सबर करो देखते हैं। और ऐसे लोग कर रहे होते हैं भाई, हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव देखो हमेशा। इसमें भी बड़ी लंबी बात है, लेकिन शॉर्ट में पॉजिटिव थिंकिंग पैशन इस बिजनेस का दूसरा पॉइंट, इस P4 का पैशन, जज्बा।
अगर आप इस काम को जज्बे के साथ नहीं कर रहे तो पैसे जज्बे के साथ नहीं आएंगे। तो छोड़ दो 1100 825 2 दिन में 825, या आप में जज्बा नहीं है ना, तो पैसे भी उसी तरीके से आ रहे हैं। जज्बा ज़्यादा होगा, जोश ज़्यादा होगा, आप एक जगह यकीन माने बैठेंगे ही। शाम को फ्रांस दोस्त का फॉलो, अगले दिन ऑफिस, उसी के शाम को मीटिंग, फिर अगले दिन सुबह लीडर्स मीटिंग, उसी दिन अगले दिन नए टीम लीडर के साथ मीटिंग। पता चला हफ्ते में जनाब मेरे फैसलाबाद पहुँच गए, लाहौर पहुँच गए, इस्लामाबाद पहुँच गए। क्या है भाई? पैशन, जज्बा, थोड़ा डेली भाग है, फॉलो अप कॉल्स पे, SMS पे लोगों से कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, डेली टीमों के साथ मीटिंग करना, वीकली मीटिंग करना, लोगों से रिजल्ट्स पूछना, टीम का रिस्पांस क्या है, लोगों का रिस्पांस क्या है, मार्केट का रिस्पांस क्या है, कौन सी प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा अप्रोच कर रही है, कहाँ पे ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, वहाँ काम करना। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल आराम से बैठ के AC में चिल होकर काम करें, सर काम तो होगा लेकिन पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि पैसे आपके लेवल से आगे चलाने होंगे। जितना इस बिजनेस आपका लेवल हो गया, तो अगर आप 825 कमाना है तो फिर तो ठीक है, चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। लेकिन अगर पर डे 52,000 कमाना है तो जैसा काम नहीं करो। मंथली 15,84,000 बनता है सर, पैशन के साथ काम करो। तीसरा पॉइंट वेंचर, तो सेल्फ एक दिन काम किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, पांचवें दिन किया, छठे दिन काम किया, 7वें दिन रिजल्ट नहीं मिला, अगले हफ्ते से ऑफिस नहीं गया। क्यों भाई? सर 7 दिन काम किया। मुझे ये बताएं 15,84,000 मंथली कमाने वाला शख्स कहाँ तक पहुँच सकता है? अपनी किस हिस्से में, उम्र के हिस्से में पहुँच कमाता है? कोई शख्स अगर बहुत जिंदगी में एफर्ट करता है, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस लाखों की इन्वेस्टमेंट 10 सारा कुछ कर आके भेज पूछ के कारोबार कर रहे हैं, 15 लाख मंथली किस उम्र में कमाएंगे? कवर में जाने के बाद एग्जैक्टली काफी हद तक उनकी बात ठीक है। 50 से 60 हाँ 50 साल में जब वो जाए कामयाब होगा, वो कवर में चला जाएगा, उसके बच्चे ऐश कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? 15 लाख का मंथली कमा रहे हैं 60 साल 50 साल की उम्र में। अब यहाँ पे बच्चा बैठा 20 साल का, वो चाह रहा है 23 साल की उम्र में मंथली 15 लाख कमा, लेकिन सब उसका एक हफ्ते में कह रहा भाई एक हफ्ते में मुझे आना चाहिए, एटलीस्ट 30,000 होना चाहिए, 20,000 10,000 होना चाहिए। नहीं आया, काम सही नहीं है, क्या नहीं है? काम सही नहीं, मज़ा नहीं है, ये तो काम है। क्लियर? तो हमने क्या करना है? याद रखिएगा, अल्लाह ताला कभी मेहनत को ज़ाया नहीं करता, वो किसी न किसी रूप में उसका रिजल्ट आपको आपने मेहनत कंटिन्यू करनी। आप इस सिस्टम में मेहनत करेंगे, हो सकता है आपको आज नहीं अगले महीने नहीं, आपको तीसरे चौथे महीने में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिले। और ये होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था इस काम को, तो मुझे तरीके से याद है कि पहला ट्रिप किया था और बड़ी भी ज्वाइनिंग की थी, उसके बाद मार्च अप्रैल ट्रिप किया, रिजल्ट नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला। वापस आया, मई जून में दोबारा ट्रिप किया, रिजल्ट। अब अगर मैं उस ट्रिप के बाद बैठ जाता तो मैं आज यहाँ मौजूद ना होता। उसके बाद पहले सिस्टम में हमने इधर से उधर खेला, ये छक्का वो छक्का, ये सिस्टम में तो 3 से 4 बार घूम के आ चुके हैं, पूरा पाकिस्तान देख लिया, 3 से 4 ऑफिस मैनेज कर रहे हैं, एडवर्टाइजर के लिए 1.5 साल पहले हो चुके थे, 1000 टीम बन चुकी है। तो ये नहीं बताने का मकसद क्या है कि उस टाइम मेहनत की थी, हालांकि प्रोडक्ट्स नहीं थी, काउंटर मौजूद नहीं था, मैनेजमेंट नहीं थी, लीडर्स कोई साथ नहीं थे, ऑफिस नहीं थे, चाय के होटलों पर बैठ के स्टार्ट किया था। आप तो लकी हैं, बेहतरीन लग्जरी ऑफिस है, जिसको बुलाते हैं उसको भी टेंशन नहीं होता भाई बेहतरीन ऑफिस बना हुआ है, आने वाला भी देखता है, कहता है भाई कोई चीज़ बनी है, 2 में 1.5 से बैठता है, 5,000 तो उसके हम तैयार कर लेते हैं। हाँ यार ऑफिस है, ठीक है, थोड़ा सा इधर मार्केट को देखता है, 3,000 फिर निकाल लेते हैं, 8,000 पूरे कर लेते हैं। बताने का मकसद हमारे दौर में क्या होता है, उसने हमने काम स्टार्ट किया था, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और टेबल से खाली हो, टाइम हो गया, हम सबर बस 2 मिनट दे दो, 2 मिनट कट और ले आओ, 2 मिनट पूरा तक काट खत्म, जल्दी खा लेते। फिर वहाँ से छोटे ऑफिस में फिर करते करते आते हैं। ठीक है, बताने का मकसद क्या है? सलसल नहीं छोड़ना है। कितने लोग हैं जो सलसल नहीं छोड़ेंगे? कंटिन्यूली चलते रहते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें आप भी शामिल हो सकते हैं, मैं भी शामिल हूँ, चाहते हैं कि टाइम भी हो पैसा भी हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टाइम होता है पैसा नहीं होता।
क्या आप बनना चाहेंगे? टाइम तो बहुत है, पैसा नहीं है। ऐसी लाइफ कैसे लेंगे? बेकार है ना यार। टाइम बहुत है, पैसा कुछ नहीं है, क्या करेंगे इसको? ठीक है। दूसरी तरह कैटेगरी के लोग होते हैं, पैसा बहुत है, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। बच्चों को, फैमिली का, बीवी का, माँ से पता ही नहीं है। पैसा कमाए जा रहे हैं, उधर से उधर कहीं कहाँ घूम रहे, फैमिली का पता ही कोई नहीं। ऐसे लाइफ चाहेंगे? ये उससे ज़्यादा बेकार है। तीसरा, नो मनी नो टाइम, पैसा भी नहीं है, टाइम भी है। ये तो लोग चाहेंगे। ये जबरदस्त लोग इनको जल्दी फुर्सत लगेगी नहीं, इनकम टकेगी नहीं। जेब में 1 रुपया ऐसा ही है। अब मैं लास्ट में दोस्त से बैठा हुआ था, अच्छा भाई, फुर्सत लगेगी नहीं, इनकम टकेगी नहीं। ऐसे ही। तो मैं लास्ट में दोस्त से बैठा हुआ था, मैंने कहा यार आज चलते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट में खाते पीते हैं। खुश हो गया, अक्सर जाता था पैसा, खुश है, चलते हैं। बैठे वहाँ जाके मैंने उससे बातों मैंने कहा मंगाने का, ऑर्डर करने का, मैंने कहा आज का तो देगा, क्या मजाक नहीं कर। मैंने कहा सही बोला, आज के बंदे तू देगा। अब भिंडी हैवी में महंगा, वहाँ पे एक्सपेंसिव है, 140 रुपये की 4 की प्लेट शुरू होती है, यहाँ तो 50 में मिल जाती है। तो भिंडी का बता रहा हूँ, डिफरेंट बैठते हैं, तो आप ऑर्डर कर लिया। तो मैंने कहा आज के बंदे तुम ले जाए, कहता नहीं यार ये क्या मजाक कर रहे हैं, क्या होगा? मैंने कहा भाई देना तुमने, मैंने कहा क्यों नहीं दे रहा? कुछ काम नहीं। हाँ मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा काम करते हैं, तुम्हें काम दे दो, तुम काम कर लो, पैसे बढ़े आएंगे मेरी तरफ, पैसे कमाएंगे, फिर मुझे ट्राई करेंगे। कहता है कोई काम तो करो, प्रॉब्लम ये टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है। अब ऐसे दोस्त कौन से हैं? वो ये वाला, पैसा भी नहीं है, चलो टाइम भी नहीं है, अब करेंगे आप। तो ऐसे लोग भी रहेंगे भाई, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस कैटेगरी में पैसा भी है, टाइम भी है, आप एंजॉय करो। जैसे हम हैं, जैसे आपके सामने खड़े ना भाई, ऑफिस आए ना आए, किसी भी सिटी में चले जाएं, घूमने कहीं भी चले जाएं। अभी 2 महीने पहले दिल किया था तो फिलिपीन था, थाईलैंड से होकर आ गए थे। अभी दिल किया तो वैसे होकर आ गए, आगे चल के चला मालदीव, फिर आगे इराक बगदाद का भी टूर करना है, फिर बाजुमरा भी करना है। ये वो तमाम टारगेट्स जो अगले साल के सेट हैं। टाइम भी है, पैसा भी आ रहा है। यहाँ बैठे होते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पे जो है ना लोग ऑर्डर कर रहे होते हैं, री ऑर्डर प्रिंट सारा कुछ ये जा रहा होता है। बताने का मतलब क्या है कि इस बिजनेस में आने के बाद आपके पास टाइम भी आता है, आपका पैसा भी आता है। ओके।